हे एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमना किफायत और मेरे साथ मौजूद है नवीद फारूकी, वो बातें तेरे के चैनल से। मैं सितारा और ये सैयारा। हाँ, आज का टॉपिक क्या है? हम आज आपने काफी चीजें बात की थी, आप क्या बात करना चाहेंगी? वैसे हम काफी सारी चीजों पे बात कर चुके हैं और काफी चीजों पे बात करनी भी है, लेकिन मैं चाहती हूँ आज हमारा कोई स्पेसिफिक टॉपिक ना हो। हम चीज़ों को अपने एंड से क्लियर कर रहे हो। मैं पूछना चाहूँगी वो बातें तेरी क्या है और ये किस चीज़ से इंस्पायर होके आपने इसको इतना टाइटल में डाला है? या अक्सर आप बात करते ना, कभी मैं किसी को डिस्क्राइब करती हूँ, डिफाइन करती हूँ कि जी हमारा कोई चैनल है, हम उसके लिए वीडियोस बनाते हैं, वो बातें तेरी लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करता है। फिर पूछते हैं आमना ये क्या है? तो मैं चाहती हूँ आज आप खुद ही बता दें ये क्या है। ये क्या है? ये असल में इसकी हिस्ट्री है और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि समझ लो एक ये कहानी है, एक इतिहास है, एक प्यारी सी गज़ल है बल्कि, और इसके पीछे एक और बैकग्राउंड भी है। और वो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया भी था जब मैंने 17 नवंबर 2020 को ये चीज़ इनके चैनल जब हमने लॉन्च किया था। इस चैनल को लॉन्च करने के लिए जो कि हमने ड्यूरिंग द कोविड किया था, मुझे याद है, तो हमारे 2-3 दोस्त थे, बड़े प्यारे मेरे दोस्त हैं जिनको आप अपने प्यार से मित्र भी कहते हैं। तो हमारे जो मित्र हजरात हैं, नाम लेना चाहूँगा क्योंकि वो आप मेरे साथ स्पिरिट्स में हैं, वैसे नहीं है। तो वो हमारा एक अली उमर, हमारा जो दोस्त है अली उमर अलवी, तो वो उसने मुझे पिछले -2020 से -2 साल और उससे पहले से मुझे कहते थे कि आप अपना चैनल बनाओ, अपनी बातें किया करो, यू हैव सो मच टू शेयर, सो मच टू टॉक अबाउट, अपनी डिस्कशन एंड ऑल दैट। और मैं कहता हाँ यार, आइडिया बुरा नहीं आया, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक अबाउट थिंग्स, एंड आई हैड बीन मेकिंग टॉक्स साउंड क्लाउड पे और अदरवाइज, और हर जगह बजगह चीज़ें होती थी। और फिर मैं अपने फेसबुक पे, इंस्टा पे चीज़ें शेयर करता होता था, लेकिन कभी मैंने वो नहीं, एक फॉर्मलाइज नहीं कर पाया था उस चीज़ को। तो फिर उसके बाद हमारे एक और दोस्त हैं जनाब मोहम्मद अली, जो अब इंग्लैंड में है, अली उमर अमेरिका में होते हैं। तो वो भी मुझे कहता रहा और वो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इन तीनों ने फिर एक दिन कहा कि यार इसको ग्रुप बनाते हैं और एक व्हाट्सएप पे, और स्टार्ट डिस्कसिंग एंड लेट्स मेक अ चैनल। तो ठीक है, फिर सबने नाम सोचने शुरू किया भाई कि नाम क्या होना चाहिए। तो इसमें अली उमर की जो हमारी भाभी हैं सोफिया बेगम, वो भी शामिल हो गई कि भाई ये 3-4 लोगों का ग्रुप बच गया। फिर हमारा एक और दोस्त था अनस, वो भी आ गया, और एक और दोस्त था उमैर, जो कि वो भी हमारा मित्र है, सैन फ्रांसिस्को में होता है, वो सबा हमीद का छोटा भाई है। और हमारा हमीद अख्तर साहब बहुत बड़े एक राइटर थे, गुजरे हैं प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट पे, उन पे भी मैंने एक प्रोग्राम करना है, उनका वो बेटा है। तो ये हमारे ग्रुप में लोग, हम लोगों ने सबने नामों की सजेशन उसमें देनी शुरू कर दी। और बहुत सारे नाम आए, बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे सजेशंस आती रही। 1-2 दिन हम डिस्कशन करते रहे, और फिर क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे दोस्त मेरा कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं और फन भी करते हैं कि जी बातें बहुत करता है या बातें बहुत बनाता है। शुरू में पता है, बल्कि ये बात हुई, मैं बड़ा एक फ़नी केस याद आया जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू किया, सितारा साहिबा आपका जब इंटरव्यू किया 2020 में। आई थिंक यू वर द फर्स्ट पर्सन दैट आई एक्चुअली इंटरव्यूड। तो उसके बाद से मेरे दोस्त, और फिर जब हमने खाने के शो किए अपनी बहन के साथ और बहनों के साथ, तो मेरा ये जो कोर ग्रुप था, ये मुझे कहता था कि यार तुम दूसरों को बोलने दिया करो, तुम बोलते ही नहीं हो, बोलने नहीं देते, मतलब तुम चुप ही नहीं होते। तो ये सॉरी टू कट यू है, लेकिन ये भी एक आर्ट है, क्योंकि आजकल जितने भी लोग बात करते हैं, एक टाइम आता है जब हम भी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं कि अब बात क्या की जाए। ये मैंने आपसे सीखा है कि वो एक गहरी सांस लेना और फिर जनरेटर स्टार्ट होता है। तो वो भी थी। तो खैर हम लोगों ने बहुत सारे नाम सजेस्ट हुए और मैंने बहुत सारे किए, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ग्रुप चैट में वो होंगे। तो उसके बाद जनाब जो नाम हमने तय किया, और वो शायद मोहम्मद अली मोह ने सजेस्ट किया था कि वो बातें तेरी। तो और इसी अब मैं बताता हूँ बातें तेरी की बैकग्राउंड क्या है। तो वो बातें तेरी उन्होंने सजेस्ट किया, और उसके बाद एक मेरी पोस्ट लगाई जिसमें मैंने पैरोडी की हुई है, डब स्मैश में डिफरेंट एक्टिंग की हुई है। तो क्योंकि उस वक्त मोह हमारा यूट्यूब चैनल हैंडल करता था, वीडियो एडिट करना, लगाना, पोस्ट करना, वही करता था शुरू में, मुझे तो आता ही नहीं था, मैंने तो बाद में सीखा। तो उसने उस पोस्ट का नाम रखा था वो हरकतें तेरी। तो हाँ ऐसे। तो
हम लोग इस तरह, अच्छा वो बातें तेरी एक बेहतरीन गज़ल है और बहुत ही मशहूर ज़माना शायर अब्दुल हमीद अदम साहब ने लिखी, और ये भी मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा आपको, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे। और ये पहले पढ़ के सुनाए ना। पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताने लगा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको और भी बैकग्राउंड बताना है चैनल का भी, और मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है पढ़ने का। इतनी प्यारी गज़ल है और उसको मैं फुल मज़े लेके पढ़ने वाला हूँ। तो वो बातें तेरी, और ये गाया था ताहिरा सैयद ने गाना। तो अभी भी अगर आप जाकर वो बातें तेरी चैनल यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करें तो ताहिरा सैयद का आ जाता है सारा, क्योंकि ताहिरा सैयद का ये बहुत ही मशहूर गाना है, गज़ल या गीत था। तो अच्छा, कॉन्सेप्ट ये था वो बातें तेरी का कि जो मैंने अपने पहली इंट्रोडक्टरी 17 नवंबर को जो हमारी वीडियो लगती है, इंट्रोडक्टरी तारुफी हमारी वीडियो, उसमें मैंने बताया कि ये वो चैनल है और ये कवर करता है कि ये कोई आपको लिमिट नहीं करता कि जी इस पे ये चीज़ नहीं कर सकते। तो वो बातें तेरी कुछ भी दोस्तों की बातें, यारों की बातें, बाहरों की बातें, गुलाबों की बातें, फूलों की बातें, दिलदारों की बातें, रातों की बातें, शामों की बातें, सुबहों की बातें, गम की बातें, दर्द की बातें, खुशियों की बातें, शादियों की बातें, शादमानियों की बातें, राहतों की बातें, बातों की बातें, क्या क्या कर सकते हैं इसमें आप बात, सब कुछ कर सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, किसी भी किस्म की आप बात कर सकते हैं। क्या बात है, मुझे कोई एक सांस में वन फ्लो के अंदर ये बोल के दिखाया, भाई ये चैलेंज है आपका। यार ये मैंने तो वैसे ही अभी बोल दिया, मतलब मेरा कोई ऐसी प्लान नहीं था, बट ये आ गया। बट ये हकीकत भी यही है कि ये पूरी, इसमें आप किताबों की भी बातें कर सकते हैं, इसमें आप फ़लसफ़े की बात कर सकते हैं, इसमें विज़डम की बात कर सकते हैं, इसमें फ़िल्मों की बातें कर सकते हैं, ड्रामों की बातें कर सकते हैं, दोस्तों की बातें कर सकते हैं, हिकायतें, कहानियाँ, स्टोरीज, एनीथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट, इट डज नॉट लिमिट। समबडी आस्क्ड मी अदर डे कि जी आपका यूट्यूब चैनल है, आप चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपके टेल मी आपके जो कॉम्पिटिटर्स या आपके जैसे चैनल्स और कौन से। तो मैंने कहा मैंने इसमें इतना गूगल किया और इतना यूट्यूब किया, सर्च किया, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा चैनल नहीं मिला जिसको मैं कह सकूँ ये मेरा चैनल उसके साथ उर्दू में जो ऐसी चीज़ें कवर कर रहा हो, जो जैसे कलियाँ भी उसने दिखा दिया प्रोग्राम, उमर शरीफ की डेथ पे ट्रिब्यूट दे दिया, दिलीप कुमार की डेथ पे ट्रिब्यूट दे दिया, हमने पाकिस्तानी पुरानों गानों पे ट्रिब्यूट दे दिया, हमने इंटरव्यूज़ कर लिए लोगों के, हमने दोस्तों की गपशप लगा दी, हमने जूम टॉक्स लगा दी, हमने शायरों की बात कर ली। तो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे इस किस्म की चीज़ें, और बड़ी मज़े मज़े की बातें अभी और भी आएंगी। तो ये तो हो गई हमारे वो बातें तेरी का बैकग्राउंड। अब आपको याद रहेगा मेरे ख्याल से, मैं नहीं भूलूंगी और मैं इसको पिन पे करके रख लूँगी, किसी को देखूंगी। आप अच्छा मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको ये तारुफ कराना हो कि जी वो बातें तेरी क्या है, तो आप क्या बताएंगी, क्या है और किस तरह से बताएंगी? आपकी तरह से तो बयान नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन मुझे लगता है वो बातें तेरी हर एक इंसान की, किसी भी इंसान की वो वाली बात है जो वो दिल से करे, दिमाग की हाजिर रखकर दिमाग को बात कर सके। ये वो बातें होंगी जो लोगों को रिलेट कर सकती हैं। यानी कि जब मैंने वो बातें तेरी का नाम सुना तो मैं इस चीज़ से खुद को रिलेट कर सकती थी, और अगर कोई और इंसान भी इसका नाम सुनता है तो वो भी जानता है कि हाँ वो बातें तेरी, इसके अंदर कंप्लीट पैकेज होगा, जो कि आप कह सकते हैं ऑलराउंडर होता है किसी भी चीज़ का। यानी कि आप विजडम की बात कर सकते हैं, लिटरेचर की बात कर सकते हैं, पोइट्री की बात कर सकते हैं, कल्चर की बात कर सकते हैं, हमारे सोशल इशू, हमारे स्टेटस इशू की बात कर सकते हैं, अभी जो मॉडर्न ट्रेंड्स हमारे यहाँ चल रहे हैं उसके बारे में बात की जा सकती है। देयर इज अ लॉट, वाइफ हस्बैंड के ऊपर बात हो सकती है, बहन भाइयों के ऊपर बात हो सकती है, रिलेशनशिप, तरबियत के ऊपर बात हो सकती है। मुझे लगता है नवीद जी ये एजुकेशन है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट समहाउ। हाँ, एजुकेशन कह लें, एनलाइटमेंट कह लें, अवेयरनेस कह लें, आगाही कह लें, या फिर आप इसको तंज़ो मज़ाक कह लें, हंसी मजाक कह लें, फ़न कह लें, फ़नून कह लें, लेकिन जो भी है मुझे तो इसके अंदर बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं अच्छी बातें, पुराने लोगों की बातें या नए लोगों की बातें करते हैं, बच्चों की बातें करता हूँ। मैटर ऑफ फैक्ट इस चैनल पे मेरे बेटे ने गिटार भी बजाया, उसकी गिटार की म्यूज़िक की वीडियोस भी हैं, हमारी 1-2 वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक में गिटार बजाया। हाय मोहित, आई एम योर फैन। एंड देन मेरी बेटी ने एक्टिंग भी की। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारी उम्र के लोग ही काम कर रहे हैं या बात करें, इसमें बच्चे भी आए और बड़े भी आए और यंग लोग भी आए और हर किस्म के लोग आए। किस चीज़ से इंस्पायर होके आपको लगा? एक तो आपको सबने कहा कि आपको कुछ करना चाहिए, जो कि हम जानते हैं। इंस्पिरेशन क्या थी आपकी कि हाँ नाउ इज़ द राइट टाइम और मैं इसको आज से इतने सालों के बाद यहाँ लेके जाना चाहता हूँ? इंस्पिरेशन इस वजह से है कि मैं सारी ज़िंदगी से लिख तो रहा था, शौक भी था, और सारी ज़िंदगी मुराद यंग एज से 12-15 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू कर दिया था, और पढ़ने का भी शौक था।
और इसी तरीके से लोगों को जब मैं पढ़ता था तो लोगों को कहानियाँ सुनाता था, स्टोरी सुनाता था, यानी कि और अब वो उन सब चीज़ों का वो बढ़ते 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 कोई कंपाइलेशन नहीं हो रही थी, कोई उसका वो नहीं बन रहा था लॉग या रजिस्टर, जैसे एक तो डायरी में लिख दिया, कभी पेपर पे लिख दिया, कभी पर्चे पे लिख दिया एंड ऑल दैट। तो मुझे ये था कि यार अब इसको कूजे में बंद करना है, दरिया को, ठीक है ना, कि एक हमें एक इसको प्लेटफॉर्म देना है, एक फोरम देना है जहाँ मिसाल के तौर पे अब जैसे ये यूट्यूब चैनल है, आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 2 साल बाद, 50 साल बाद अगर ये इंटरनेट और ये यूट्यूब और सारी चीज़ें कायम रहती हैं तो ये चीज़ें अब एक तरह से समझ लो लाइब्रेरी बन गई है। ऐसा ही है, मॉडर्न डे लाइब्रेरी। तो ये आर्काइव हो गई अब ये बातें, ये चीज़ें, क्योंकि देखो जैसे मैंने राजा गीत पे बात की या करनी है, या मैंने और शायरों की बात की, अब लोग किताबें पढ़ नहीं रहे हैं, हम ना लोगों ने छोड़ दी है, उर्दू की ख़ास तौर पे। तो अगर मैं किसी शायर की नज़म या गज़ल, मेरी बहनों ने बहुत सारी गज़लें पढ़ी, मेरे दोस्तों ने नज़में पढ़ी, तो वो मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो ये लोग सुन लेते हैं, ये आसान है वो, या देख लेते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो ये एक मैं समझता हूँ एक कंट्रीब्यूशन भी है मेरा अदना सा, अपनी ज़ुबान के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हम नवाओं के लिए, अपने जो कहते हैं ना दोस्तों के लिए, यारों के लिए। तो इंस्पिरेशन ये थी, ये मोटिव था बल्कि रादर, कि यार ये कुछ काम कर जाए जिससे शायद कभी कोई किसी के काम आ जाए, कोई चीज़, कोई याद आ जाए या कोई ऐसी बात आ जाए। क्योंकि शायरी और अदब से तो हम बहुत दूर चले गए। इवन हमारे यहाँ ड्रामों में, टीवी में कौन कब कहाँ बात करता है अदब की, शायरों की, किताबों की, या आजकल अदब है कहाँ, अदब है कहाँ, लोगों को पता ही नहीं अदब क्या है, अदायगी क्या है। हाँ बिल्कुल, अदब तो अब नापैद हो गया है अनफॉर्चुनेटली, बट लेकिन आएगा वक्त, अच्छा आएगा, अदब भी आएगा, सब कुछ आएगा, क्योंकि हम जैसे लोग बहुत हैं और कतरे से ही कहते हैं ना गौहर बनता है। तो हमारी वो बातें तेरी का एक और सीरीज़ है जो मैं और जाहिद कादरी कर रहे हैं, उसके 2-4 प्रोग्राम आ चुके हैं, कतरे से गौहर होने तक। ये आप देख रहे हैं सितारा और सैयारा, और अब मैं आपको वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, अब्दुल हमीद अदम साहब की नज़म सुनाने लगा हूँ। आमना, आप रेडी हैं सुनने के लिए? इरशाद, हमेशा तैयार हैं हम। अच्छा जी, इस पे भी 444 है, मैंने अपने फ़ोन का लॉक किया, 44 रख दिया है। इसके पीछे भी कहानी है, मैं पूछूंगी इनसे किसी दिन। आज नहीं, हम इसको आज कवर नहीं करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। नहीं, आज तो हम सिर्फ टॉप गन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तानी जेम्स बॉन्ड। लेकिन हम नंबर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि इनका एलिमेंट क्या है। बिल्कुल, हर नंबर के अंदर पावर होती है और कुछ नंबरों में बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो हम आपको उस पर बाद में बात करेंगे। तो कुछ इस तरह से है, अर्ज है, इरशाद। वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, वो बातें तेरी वो फसाने तेरे, शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, बस एक दाग है सजदा, बस एक दाग है सजदा मेरी कायनात, बस एक दाग है सजदा मेरी कायनात, जबीने तेरी आस्ताने तेरे, बस एक दाग है सजदा मेरी कायनात, जबीने तेरी आस्ताने तेरे, बस एक जख्म नज़ारा हिस्सा मेरा, बस एक ज़ख्म नज़ारा हिस्सा मेरा, बहारे तेरी आशियाने तेरे, बस एक ज़ख्म नज़ारा हिस्सा मेरा, बहारे तेरी आशियाने तेरे। और शेर है, फ़कीरों का झुमघट घड़ी दो घड़ी, फ़कीरों का झुमघट घड़ी दो घड़ी, शराबे तेरी बादा खाने तेरे, ज़मीर सदफ में किरण का मुकाम, अनोखे अनोखे ठिकाने तेरे, ज़मीर सदफ में किरण का मुकाम, अनोखे अनोखे ठिकाने तेरे, बहारो ख़िज़ा कम निगारों के वहम, बड़े बुरे या भले ज़माने तेरे, बहारो ख़िज़ा कम निगारों का वहम, बुरे या भले सब ज़माने तेरे, अदम भी है तेरा हिकायत कदा। अशायर यानी कि अदम मक्ता है ये, अदम साहब कह रहे हैं, अदम भी है तेरा हिकायत कदा, अदम भी है तेरा हिकायत कदा, कहाँ तक गए हैं फसाने तेरे, अदम भी है तेरा हिकायत कदा, और कहाँ तक गए हैं
फसाने तेरे, वो बातें तेरी, वो बहाने तेरे। बहुत खूब। मैं चाहूंगी इसके अंदर कुछ लफ्ज़ बड़े मुश्किल हैं, हमारी ऑडियंस ज़्यादातर यंगस्टर्स होते जी जी हैं, पूछे। उर्दू की इतनी खालिस लफ्ज़ हमें आते नहीं हैं। मैं चाहूंगी इसकी तशरीह खाली आप एक बार बता दें कि इसके अंदर शायर किससे बात कर रहे हो, किस चीज़ को लेके कर रहे हो। भाई शायर ये कह रहा है कि भाई बातें तेरी फसाने, भाई तेरी बातें जो इतनी आला दर्जे की बातें, जिसके लिए भी कह रहा है, हो सकता है ये खुदा के लिए कह रहा हो सकता है मुझे खुदा के लिए हाँ, लगा। और हो सकता है अपने महबूब के लिए कह रहा हो, इश्क हकीकी, इश्क मजाजी, आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ले सकते हैं इसको। बट मेरे ख्याल से ये अगर यूनिवर्सल गॉड की बात करें, अल्लाह ताला की बात करें, वो बातें तेरी फसाने तेरे, यानी कि अल्लाह की बातें हैं और फसाने स्टोरी सब उसी पे रिवॉल्व करते हैं। शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, यानी कि इतने प्यारे प्यारे अल्लाह ने अपने रीज़न्स रखे हैं। अगर सोचो इस बात पे कि जी मिसाल के तौर पे बहाने तेरे, कि आज हम कहते हैं ना कि यार बीमार हो गया या कोई ये हो गया, अल्लाह की मसलिहत होगी, बेशक, ठीक है ना, या आपको यहाँ से ये चीज़ मिल गई या ये चीज़ नहीं मिली, ये दरवाज़ा बंद हो गया, तो हम कहते हैं कि जी मे भी इसमें बेहतरी होगी। तो शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, मेरे ख्याल से इसको अगर आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी ले जाएं तो शगुफ्ता शगुफ्ता आपका महबूब है, वो आपको हाँ भी नहीं करता और ना भी नहीं करता, वो आपको सूली पे चढ़ाए रखता है, ठीक है ना, और आप भी लटके रहते हो। तो शगुफ्ता शगुफ्ता बहाने तेरे, जिसमें आप शिकवा ही नहीं कर सके। तो अब लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेटेड, ये बड़ा हो रहा है अभी आजकल, मेरा मतलब है। जी जी बिल्कुल। अरे और ये भी आर्ट है ना, लटकाना नहीं लटकना। और कहता है बस एक दाग सजदा मेरी कायनात। अब दाग सजदा आपको दिखता है दाग? जी ये आपके है मेहराब, यहाँ पे वो अभी थोड़ी रोशनी का इफेक्ट है, इनके यहाँ लिटरली मेहराब है। खैर, तो मैं बता रहा हूँ, वो शायर कह रहा है और एक मुसलमान नमाज पढ़ने वाला सजदे वाला कह रहा है कि भाई मेरे लिए तो ये दाग सजदा जो है ना, ये मेरी कायनात है। मेरा जो आज तक मैंने कमाया सरमाया, मेरी पूजा, मेरा पाठ, मेरी हयात, मेरी सारी ज़िंदगी, ये अचीवमेंट है मेरी, एक दाग सजदा मेरी कायनात। क्या बड़ी बात है। कहता है बस एक दाग सजदा मेरी कायनात, जबीने तेरी आस्ताने तेरे, यानी कि आस्ताने यानी कि ठिकाने, घर, बंगले, लाइटें, सितारे, चांद, दुनिया सब तेरी, सब ऑफ कोर्स अल्लाह ताला की। डेफिनेटली मेरे लिए तो सिर्फ ये है। ये भी कुछ नसीबी है। हाँ। और फिर इसी तरीके से वो लेके जाता है एक जख्म नज़ारा हिस्सा मेरा, यानी कि ये मुझे जो समझ आया वो ये है कि एक जख्म हाँ नज़ारा हिस्सा मेरा, यानी कि हमें जब तक दिल पे चोट नहीं लगती, तकलीफ नहीं होती, तब तक हमें जितने भी मंजर नज़र आ रहे होते हैं उनका कोई सेंस नहीं बनता। और द मोमेंट हमारा दिल तकलीफ में होता है ना, फिर जो हम अल्लाह से कनेक्ट होते हैं वो हमें पूरी एक नज़ारा दिखाता है। बिल्कुल। ये उसकी बात की बिल्कुल। और इसको फिर अगली लाइन, अगला मिसरा सुनिए जो कि आपकी इस बात को इग्नोर भी करता है। वो ये कहता है शायद बस एक ज़ख्म नज़ारा हिस्सा मेरा, बहारें तेरी आशियाने तेरे, मतलब बहारें हों, ख़िज़ा हो, कोई भी मौसम हो, एवरी मौसम उसने कह दिया बहारें कह के। और आशियाने तो आशियाना होता है, यानी कि घर, गृहस्थी, सब कुछ, यानी कि वो अल्लाह का या महबूब का। ज़मीर सदफ में किरण का मुकाम। अच्छा, ये किरण यहाँ पे तजल्लियात के साथ इसको जोड़ा गया है ना। हाँ, अब देखो, ज़मीर सदफ में किरण का मुकाम, अनोखे अनोखे ठिकाने तेरे। अब बताओ ना, ठिकाने अल्लाह ताला कहाँ मिलता है? कोई कहता है मस्जिद जाओ, कोई कहता है चर्च जाओ, कोई कहता है कहाँ जाओ, और अल्लाह ताला आपके अंदर मौजूद होता है। हाँ, हर जगह, हम ऊपर देख रहे होते हैं अल्लाह को, अल्लाह अंदर होता है। तो कहता है अनोखे अनोखे ठिकाने तेरे, बाहर और ख़िज़ा कम निगाहों का वहम, यानी कि बाहर और ख़िज़ा जो देखते हैं या सोचते हैं या बातें करते हैं वो कम निगाह, छोटी नज़र वाले लोग हैं। ये वो जो मटेरियल चीज़ों के पीछे मटेरियलिस्टिक लोग, कि भाई आज बाहर है, गर्मी है, अच्छा मौसम है, बारिश है, ये तो भाई कौन बातें करता है, ये तो आम लोग बात करते हैं, ये तो कम निगाहों, जिनकी कम ज़र्फ़, मतलब कम ज़र्फ़ कह रहा है एक तरह से, कम निगाह। और क्या वो कहता है बुरे या भले सब ज़माने तेरे भाई, अच्छे हों बुरे हों, कोई भी उम्र हो, कोई भी ज़माना हो, चाहे मेरे माँ बाप का हो, मेरे दादाओं का हो, मेरे आबा अजदाद का हो, मेरे बच्चों का हो या मेरा हो, सब ज़माने तेरे हैं भाई, मेरा क्या है। बेशक। और फिर कहता है अदम भी है तेरा हिकायत कदम। अब वो अल्लाह ताला से या महबूब से कह रहा है अपने आर्ट के लिए, अदम भी यानी कि तेरा, अदम यानी कि मैं शायर,
शायर का नाम अदम है। अदम भी है तेरा हिकायत कदा, यानी कि अदम भी जो है वो कम नहीं है, वो भी हिकायतें बनाता है। तो ऑफ कोर्स जो उनको अल्लाह ताला की तरफ से एक अशार आ रहे हैं, हाँ। उनको ये पता है कि ये आगे जाके लोगों ने इसके ऊपर बात करनी है और इसके अंदर कितनी हैवी इंफॉर्मेशन है जो काफ़ी सारे लोग अंडरस्टैंड करेंगे, इसको ट्रांसमिट किया जाएगा। बिल्कुल। तो अदम भी है तेरा हिकायत कदा, अपने लिए तारीफ की, और फिर कहता है कहाँ तक गए हैं फसाने तेरे, जानी ये तारीफ करवाई गई है, यकीन नहीं है। और कहाँ तक गए फसाने तेरे, मतलब वो ये कह रहा है कि अब तू देख, अदम अपने लिए कह रहा है कि तू भी कम नहीं है, खुदा की बनाई मखलूक सही, अब तू ये सोच कि तेरे फसाने कहाँ तक गए, यानी कि भाई वो मशहूर आदमी थे, मशहूर शायर थे, उनकी लोग बातें करते थे, उनके गीत गाते थे, जैसे इन्होंने गाया, बहुत सारे इनके नगमे गाए में, अब जनाब तहरा सैयद साहिबा ने, और इस तरीके से बहुत सारे शायरों ने पढ़ा और आज तक हम पढ़ रहे हैं। तो अब सोचो ना, अदम भी कोई कम तो नहीं है ना, आज तक बात कर रहे हैं, वो बातें तेरी तक आ गई जी। और अदम वाकई में हिदायत कदा थे और रहेंगे, वो हमने उनको जो आज के दौर में भी वो आबाद रखा हुआ है, शाद रखा हुआ है, ज़िंदा रखा हुआ है। और यही बात होती है अजीम लोगों की, बड़े लोगों की, बड़े शायरों की, बड़े बुज़ुर्गों की, बड़े फ़िलासफ़र्स की, अदीबों की, राइटर्स की, और बड़े प्यारे इंसानों के जो बयान करते हैं नहीं, बड़े प्यारे लोग जो इस किस्म के टॉपिक लेकर आ जाते हैं, ऐसी बात नहीं मैं हूँ ना, मैं लगी आपके पीछे, आपने वीडियो बनवाई, वरना ये डिले हो जाती। हाँ, ये डिले भी हो जाती है, और ये दिस इज़ अगेन अमेजिंग फॉर माय चैनल आल्सो एंड फॉर एवरीबडी। आज की हमारी ये टॉक बड़ी हेल्दी रही है, और मेरे ख्याल से हमसे अगर कोई गलती हुई हो, मेरे से बयान करने में गलती हुई हो, और ख़ास तौर पे वो हजरात जो देख रहे हैं, जो खुदा ना खास्ता मुझे ये समझे कि मैंने शायर में अल्लाह ताला का रेफरेंस दिया है, अगर किसी को कहीं से भी ये लगे कि मैंने कोई गलत बात की है तो मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा हरगिज़ मकसद अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी नहीं करना, बल्कि अल्लाह की शान में, अज़मत में मैंने एक सलाम करना है, अपनी एक अदना सी तारीफ़ करने के। नहीं, लेकिन आप कोई भी किताब, फ़र्ज़ करें कोई कहानी भी अगर आप पढ़ते हैं, ये आपके ऊपर है, आप उसको रिलेट किस चीज़ से कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। आप बात अगर हम करें आशिकी की, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों को होता है ना, हमें इश्क हो गया, मोहब्बत होगी, नाकामी होगी, आप पागल हैं क्या? आप इंसान से करे क्यों रहे हैं भाई? पहले तो आपको मोहब्बत करनी चाहिए अल्लाह से, खुदा से, गॉड से, जिसको भी आप कहते हैं, आपको वहाँ मोहब्बत होनी चाहिए। अगर उधर मोहब्बत है तो फिर दुनियावी मोहब्बत मैटर नहीं करती ना, थोड़ी तकलीफ देती है, अल्लाह मियाँ फिर सब्र भी दे देता है। लेकिन पता है आमना, इसमें मसला क्या है, वो वाली अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए ना भी इंसान सीढ़ी होता है, बेशक है। तो आपको जब तक वहाँ का झटका नहीं लगेगा या वहाँ का आपको रास्ता नहीं मिलेगा, तो आप उस स्टेप से जा ही नहीं सकते। तो अल्लाह तक पहुँचने के लिए बंदा चाहिए आपको, या बंदगी चाहिए, ठोकर चाहिए, ठोकर। अब आप उसको ठोकर कह लें, या उसको वो जो कहते हैं ना, अगर आप इस तरह से रहें, जो कोयला होता है वो कान से निकलता है और उसको कितना रगड़ा जाता है, कितना उसको पीसा जाता है, कितना तराशा जाता है, फिर जाके हीरा बनता है। अब आप हीरे से, कोयले से पूछें कि बहुत तेज बारिश हो रही है, वाव। ये आप लोगों ने थंडर सुना है, ये कराची में बहुत रेयर है, और आज मैंने बड़े दिनों के बाद इतना बड़ा, इतना जोर का थंडर सुना है। दिस इज अमेजिंग। इज इट द एप्रिसिएशन फ्रॉम हिम? Wow, it could be. This is like wow. आप लोगों ने सुना है ना, ये on record है. This is like a very huge thunder. और जिसको कहते हैं ना, ज़मीन बिजली कड़की, पहले बिजली भी कड़की थी, शायद आप लोगों को बिजली का भी वो आया होगा, और ये बादल गिड़गड़ाए, गरजे हैं, गरजे, सॉरी, पहला लफ्ज है जो मैंने ठीक करवाया आपका जिंदगी में, पहला लफ्ज। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ, आप माफी मांग चुके हैं जी, मैंने भी कुछ कहना है, सॉरी नॉट सॉरी। हाँ बिल्कुल, इनकी बात बजाय, मजाक कर रही हूँ। हाँ नहीं, ये सितारा ये कह सकती है कुछ भी, और इसीलिए तो कहा शायद ने, वो बातें तेरी, वो फसाने तेरे, तो वो आमना की भी वही बातें हैं और वही बहाने हैं, और शगुफ्ता। बट अगेन इट्स लवली टॉकिंग टू यू एंड कीप वॉचिंग अ चैनल। और वो बातें तेरी माशाल्लाह से 2 साल का होने वाला है, और हम 17 तारीख से पहले एक एनिवर्सरी वीडियो भी करेंगे, जिसमें हम कोई इंटरेस्टिंग सी बात करेंगे, हल्की फुल्की, एंड मे बी आई वाज थिंकिंग, आमना आइडिया देना, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया था ना वो बातें तेरी का, तो वो मैं सोचा था, व्हाट आई विल डू इज़ दैट, अब तक हमारी 325 वीडियोज़ हो गई हैं, शॉर्ट्स और वो मिला के, तो
मैं आई विल टेक थ्रू अ जर्नी कि चीज़ा कुछ वीडियो पे मैं बात करूँगा कि हम लोगों ने क्या क्या शेयर किया था और किस किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ है। हाँ, और मैं ह्यूमन एक्सपीरियंसेस के ऊपर भी कुछ वीडियोस आपके साथ बनाना चाहती हूँ। ज़बरदस्त। आई वुड लव टू टॉक अबाउट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड रिलेशनशिप्स। ओह डेफिनेटली। बारिश हो रही है, मुझे चाय चाहिए। चाय भी मिलेगी। वी आर गोइंग टू रैप दिस अप नाउ। जी हाँ, और आपको एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया देखने का और खुशामदीद। कीप वॉचिंग आवर चैनल। वो बातें तेरी की तरफ से सितारा और सयारा का आदाब अर्ज है, लेकिन मैं प्लीज़ अपनी शर्ट दिखा दूँ। आपका टॉप गन बहुत अच्छा है। मेरा भी इश्क है लेकिन टूटा हुआ है। बिखर चुका है। और मेरा तो टॉप गन ही है भाई। चले जी, थैंक यू। बाय।